अच्छा रेशम, एक बात तो बताएं, इतने सालों से माशाल्लाह आप काम करी, 95 में जीवा आई थी, जी। है ना? 95 में, उससे पहले भी आप ड्रामे कर लिए। हाउ इज इट दैट यू लुक द सेम एंड यू लुक सो गॉर्जियस एंड यू लुक सो ब्यूटीफुल? अभी भी बंदा जब आपको देखता है तो बंदे की बोलती बंद हो जाती है, ये क्या चक्कर है? अच्छा ये बात मुझसे सभी पूछते हैं। शायद उसकी रीज़न ये है इस बात की, बाखुदा मैंने ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हाँ, अच्छा हमेशा की कोशिश करती हूँ किसी का अच्छा ही। बड़े-बड़े लोगों ने दिल भी दुखाए, बड़ी तकलीफ़ें पहुँचाई। उसके बावजूद मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा लोगों की खैर माँगी, लोगों को अपनी दुआओं में रखा। तो जो आप अंदर आपके चल रहा होता है ना, वो आपके चेहरे पे नुमायाँ होता है। वो कहते हैं ना जो इनसाइड है वही आउट ऑफ है। कोर्स तो मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। ये फिलोसॉफिकल सा जवाब है ना, बट व्हाट इज योर स्किन केयर रूटीन इज बड़ा बना दो। और विल यू जस्ट से कि आई ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर? नहीं, वो तो आई डू। मतलब मैं वाक़ई बहुत पानी पीती हूँ और इसका पानी का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक वास्ता मुझे नहीं लगता। अगर आपका अंदर खूबसूरत है, हो ही नहीं सकता कि आपका चेहरा जो है वो खूबसूरत ना हो। आपने जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का राइज देखा है, जो एक दौर देखा है, बहुत कम हमारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं, मेगा स्टार्स हैं उस टाइम के जिन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है। व्हेन यू सी थिंग्स टुडे, आपको क्या लगता है कि वो जो एक सुपरस्टारडम था हमारे स्टार्स का, व्हाई इज इट मिसिंग टुडे? उसमें बहुत सारी चीज़ें लैक करती हैं। मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स में ये बात कही है और मैं जब फ़िल्म देखती हूँ, मुझे उसमें एक बहुत अच्छा म्यूज़िक नज़र नहीं आता। हीरोइन की वो अदा नज़र नहीं आती कि इस अदा के साथ वो गाना पिक्चराइज़ जो हम करवाते थे, हमारे डायरेक्टर्स हमसे करवाते थे। तो बात ये है कि जिसने फ़िल्म देखनी है ना जाके, उसने एंटरटेन होना है। फ़िल्म जो है वो एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट है और एंटरटेनमेंट है। बात ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं टेलीविज़न के, जिन्होंने बहुत अरसा काम किया टेलीविज़न पे और बहुत अरसे के बाद वो फ़िल्म में आए और उनको कामयाबी मिली, जिनमें से हुमायूं सईद है। जी। तो उनकी फ़िल्में भी कई सुपर हिट हुई, लेकिन हर फ़िल्म जो है वो मौला जट नहीं हो सकती। बिल्कुल। देखिए, बिलाल लशारी ने जो फ़िल्म बनाई, वो उसका एक-एक सीन जो है, उसका मैं भी हिस्सा थी। तो मैंने तो उनके साथ वो जो था एक शुरू का 7 मिनट का सीक्वेंस, आई हैव वर्कड विद हिम। तो उनके साथ काम करना जो है मेरे लिए एक एज़ाज़ है। तो मैं हालाँकि बिल्कुल नहीं काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे इसके लिए मतलब कि कहा कि नहीं आपको करना है और ये बड़ा एक छोटा-सा एक पार्ट है तो आप फ़िल्म का हिस्सा बने। तो मैंने कहा कि अगर मेरी फ़िल्म इंडस्ट्री को मेरी जब ज़रूरत पड़ती है, आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर देम, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो उसमें वो वाहिद फ़िल्म थी कि जिसमें म्यूज़िक की और डांस की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन अब जो है ना, जिस हालात से हम गुज़र रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल दौर है। एक रेशम जी, आपने जो बात की, जो मैं पर्सनली विटनेस हूं एंड आई एम श्योर सारी ऑडियंस भी एग्री करेगी, ये जो एक्सप्रेशंस की बात आपने की, आपने अदा की बात की, अभी सिर्फ ये 3-4 मिनट का जो सेगमेंट था, आपका एक एक एक्सप्रेशन, और जब मैं लाहौर आया हूँ एंड वी मेट एट द शादी, जिसकी आपकी वीडियो मतलब वायरल होगी और मिलियंस ऑफ व्यूज और छा गई आप, जो आपने परफॉर्मेंस दी, एंड मैं किसी के साथ खड़ा हुआ था, मैंने पूछा कि ये रेशम जी प्रैक्टिस करती नहीं है डांस प्रैक्टिसेस में, एंड दे सेड नो दिस इज इम्प्रॉम्प्टू, कि एकदम वो गाना बजा एंड आपने वो परफॉर्म सलाम इश्क के ऊपर जो आपने परफॉर्म किया, ये जो अदा है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये कैसे आता है? ये कैसे एक एक्टर अचीव कर सकता है? या सिर्फ ये रेशम का कमाल है, ये एक इनबिल्ट इनेट टैलेंट है? व्हाट इज दिस, प्लीज टेल मी। अच्छा, जो एक्ट्रेस होती है ना, वो उसके अंदर ये सब कुछ होता है। नहीं ना, तो एक्ट्रेस तो बहुत है रेशम जी, सब में तो नहीं है ना, अब क्या नहीं, हाँ वो सब में नहीं होता है, लेकिन अब वो एक्ट्रेस ही नहीं है जिसमें अदा ना हो। सब उस शादी में डांस कर चुके थे और मुझे कसम से मुझे नहीं पता था कि मैंने डांस करना है। तो वो फराज मनान ने उन्होंने कहा कि ये वाला गाना लगाते हैं। उनको भी नहीं पता था कि मैं उनका हाथ पकड़ूंगी और मैं उनको भाई कहती हूँ फराज एंड मनान को। ऑल्सो सॉरी, मैं आपकी बात कर मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, वो गाने पे आपने कुछ 3-3.5 मिनट परफॉर्म किया है। इट्स नॉट लाइक कि वो कोई 30 सेकंड 1 मिनट आप करके। अच्छा, वो गाना मेरे बचपन की मेरा मेरा बचपन का फेवरेट गाना था, मैं बहुत सुनती थी। और ये वो उन गानों में से गाना है, सलाम इश्क मेरी जान ज़रा कबूल कर लो। कि ये जो सलाम इश्क मेरी जान, वो रेखा जी ने और अमिताभ बच्चन ने उसमें जो अदाएं दिखाई हैं वो अनबिलीवेबल हैं।
हम इनको इनके गाने देख देख के बड़े हुए हैं, हम इनके गाने देख देख के जवान हुए हैं। और मैं ऐसे गानों पे बचपन में बहुत डांस किया करती थी और मुझे अपने फैमिली से बड़ी मार पड़ती थी, अच्छा, कसम से मार पड़ती थी, क्योंकि मतलब गली में शादी होनी ना, तो मैंने एक दीवार फलांग के डांस करने पहुंच जाना। मेरी बाजी को, जो मेरे भाई को पता चलना, मैंने बड़ी कुट खाई हुई है इस बात पे, तू नचन चली गई सी, तू डांस की तो जा। मैं ये गाने वो हैं, मतलब इन गानों के साथ हम बड़े हुए हैं। कोर्स। तो जब गाना बजा ना, तो मुझे नहीं पता चला मुझे हुआ क्या। और मैंने नहीं पता लगा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। अच्छा, पंजाबी भी बोलते हैं? मैं पंजाबी हूँ। मैं आपको बताऊं उस अच्छा, एक बात बताऊं, जी। मैं 15 साल के बाद, एक मेरा मुंह बोला भाई है, जिसकी शादी पे मैंने 15 साल पहले डांस किया था, ये मैंने 15 साल के बाद डांस किया। अच्छा, उस शादी में मैंने रिहर्सल की थी, अच्छा, लेकिन इस शादी में तो मुझे पता ही नहीं था कि मैंने डांस करना भी है कि नहीं। मैं यही बात कहने वाला था, सॉरी आपकी बात काट रहा था, कि सब लोग ना वहाँ पे वो खड़े हुए थे, ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्टेड परफॉर्मिंग सबने अपने फोन वो निकाली, और एंड मैंने कहा मैं फोन भाड़ में गया, मैं लाइव रेशम इज परफॉर्मिंग, आई जस्ट स्टूड देयर एंड आई केप्ट लुकिंग एट यू एंड माय गॉड, जो मैं कह रहा हूँ 3.5 मिनट इम्प्रॉम्प्टू बगैर रिहर्स किए, आपका एक एक एक्सप्रेशन, आपका लिप सिंक जो आप साथ साथ गुनगुना रही थी। एक्ट्रेस वो होती है जिसका लिप सिंक बहुत अच्छा हो। आप हिंदुस्तान में जया बहादुरी को देखें, जब वो गाना पिक्चराइज कराती थी, जिस तरह वो गाना गाती थी, तो लगता था कि वो खुद ही गा रही हैं, ऐसे ही, एक्सप्रेशंस ऐसे ही। तो मैंने कुछ अपने जो कोरियोग्राफर्स के साथ काम किया, तो उन्होंने मुझे यही शुरू में कि लिप सिंक इंसान का ऐसा होना चाहिए कि देखने वाले जब स्क्रीन पे आपको देखे तो लगे कि हीरोइन खुद ही गाना गा रही है। ऐसे ही है बिल्कुल, और लग रहा था आप ही तो गा वो रही हैं। एक सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए आपकी डांस की, आपकी लिप सिंक की, तो वो बस हो गया। अच्छा, टेल मी समथिंग, जैसे आप बता रही थी जब आप छोटी थी और आप परफॉर्म करती थी, आपको शौक था और आप मैं स्कूल में स्कूल में दीवार टाप के आप चली जाती थी, शादियों में भी परफॉर्म करती